अभी तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे तुम लाइल्म। अच्छा, ऐसा है तो फिर अपने सीक्रेट्स मुझसे शेयर क्यों नहीं करते? बताऊंगा। पप्पू और किंजा को वहां छोड़कर जब आऊंगा तो सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारी वापसी का इंतजार रहेगा। फिक्र ना करो, तुमसे दूर कहाँ रह सकता हूं मैं। बस जल्द वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम अहमद से रिक्वेस्ट करो कि वो आकर तुम लोगों के साथ ही रह ले। नहीं हमजा, अहमद नहीं मानेगा। मेरा ख्याल है कि मैं ही चली जाती हूँ। मारिया भी जाने का कह रही थी, और फिर वहां पर उसके साथ रहूंगी तो मारिया की तरफ से बेफिक्र रहूंगी ना। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। रखता हूं, बाय। खुदा हाफिज। बहुत मुस्कुरा रही हो। क्यों, अच्छी नहीं लगी मुस्कुराते हुए? मुस्कुराते हुए तो हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे की वजह किसी को दी हुई तकलीफ हो। मैंने तो बस वही किया है जो उन्होंने रानी भाभी के साथ किया, और मुझे इस चीज का कोई गिल्ट या शर्मिंदगी नहीं। वो तो दिख रहा है कि तुम कितना एंजॉय कर रही हो। तुम्हारी कोई मीटिंग है यहाँ पे? हाँ, बस थोड़ी देर में मीटिंग। ये आपके ऑफिस आने का टाइम है? एक्सक्यूज मी, आप शायद भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैम, मैं अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ। बॉस आपका काफी देर से वेट कर रहे हैं, आप प्लीज बॉस के पास जाइए। आफिया, जी मिस्टर अहमद। मिस्टर अहमद, किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप मैम के हस्बैंड हैं तो यहाँ पे आपको किसी किस्म की फेवर्स मिलेंगी। आपको एज एम्प्लॉय हायर किया गया यहाँ पे, और एम्प्लॉयज के आने के यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप लेट हुए ना तो बिना किसी वार्निंग के आपको फायर कर दिया जाएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? जाइए, जाके अपना काम करें। जी। अहमद यार, वैसे मैनेजर को इस तरह में डांटना नहीं चाहिए था। गलती मेरी है, मुझे लेट ही आना चाहिए था। फिर भी थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए था, आखिर तुम दामाद हो। बिल्कुल, लहदगी में ले जाकर भी समझा सकते थे। हाँ, ये तो सीधा सीधा बेइज्जती वाली बात है। ऐसी बात नहीं है। यार, बात तो देखो दोस्त, ऐसी ही है। अब वो अलग बात है कि तुम मानो या ना मानो। डैड, उसकी हिम्मत कैसे हुई एमर से स्टोर में बात करने की? वो होता कौन है उसकी टाइमिंग्स पर चेक एंड बैलेंस रखने वाला? आफिया, रिलैक्स करो, उसने गलती से कर दिया होगा। गलती उसने की और इस बात का एहसास तुमने या डैड ने ही दिलाना है ना उसे। और उसको ये भी बता देना कि उसने अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठाकर एमर की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया। अच्छा आफिया, रिलैक्स। मैं अब रिलैक्स तभी होंगी जब डैड शब्बीर को यहाँ बुलाकर उसे उसकी लिमिट्स बताएंगे। गॉट इट? हाँ फहद, आई थिंक आफी बिल्कुल सही कह रही है, उसका कहना गलत नहीं है। ठीक है, अमर को भले
आम एम्प्लॉय के साथ बिठाया है, लेकिन वो कोई मामूली वर्कर थोड़ी है। उसने मेरे दामाद की इंसल्ट की है। कॉल हिम राइट नाउ, बुलाओ उसे। गो कॉल हिम। Just relax, Afi. I'll take care of him. शबीर, शहीर अंकल के रूम में आना अभी। जी बॉस, मुझसे कोई गलती हो गई? क्या तुमने सबके सामने अहमर की इंसल्ट की है? बॉस, इंसल्ट तो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उनसे कहा है कि ऑफिस के टाइम और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई उसे इंसल्ट करने की, बताओ। बॉस, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ठीक है, मैंने तुम्हें भले मैनेजर की पोस्ट दी होगी, लेकिन इतनी अथॉरिटी नहीं दी है कि तुम अहमर को एक मामूली वर्कर की तरह ट्रीट करो। वो मेरा दामाद है, ओके? उसकी इंसल्ट करना मेरी बेइज्जती करने के बराबर है। चलो जाओ, माफी मांगो उससे नाउ। बॉस, शहीर अंकल प्लीज ऐसा ना करें। शबीर, तुम जाओ यहां से, और किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से। तुमने उसको भेजा क्यों? मेरी बात खत्म नहीं हुई थी अभी। अंकल प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। शबीर ने जो किया वो गलत नहीं किया। हाँ, उसका अंदाज थोड़ा गलत था। अब उसे अपने बिहेवियर की वजह से आप तमाम एम्प्लॉइज के सामने इंसल्ट करेंगे तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें उसकी इज्जत की परवाह है और अहमर की रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं है? अरे रेपुटेशन का ख्याल है, इसीलिए कह रहा हूं कि इस मामले को मजीद खराब ना किया जाए। आप लोग मेरी बात समझें। अगर शबीर तमाम एम्प्लॉइज के सामने अहमर से माफी मांगेगा तो अहमर की रेपुटेशन क्या रह जाएगी? यही ना कि अहमर को फेवर दिया जा रहा है, उसकी काबिलियत तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और तुम यकीनन नहीं चाहोगे कि अहमर की काबिलियत पे कोई सवाल उठाया जाए, इसलिए मेरे ख्याल से इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। You handle it well. Good. थैंक यू। Good.